हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय के सारे सूत्र एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आप लोगों को सूत्रों को समझने में, उनको याद रखने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। एक वीडियो बस ध्यान से देख लीजिए, सारे सूत्र याद हो जाएंगे आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की, कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं और उनके क्या क्या सूत्र हैं। उससे पहले हम लोग बात करते हैं एक त्रिभुज की, जो कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती हैं? समकोण त्रिभुज में होता है लंब, कर्ण, आधार, और उन्हीं से अनुपात बनेंगे अलग अलग। तो लंब, कर्ण, आधार ये सब किस किस तरह से होते हैं? भाई 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कोई भी एक एंगल जिसको हम रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, कोण जिसके रेस्पेक्ट में सब कुछ मेजर कर रहे हैं, जिसको हमने थीटा बोला है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा, कोण के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा लंब मानी जाती है। 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा कर्ण मानी जाती है, और तीसरी जो बच गई अपने आप ही वो आधार बन जाएगी। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि लंब क्या है किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, कर्ण क्या है और आधार क्या है। उसके हिसाब से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास में हैं। अब इनके सूत्र कैसे याद रखने हैं? बहुत सिंपल है। आप सीक्वेंस ध्यान रखो, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, ये सीक्वेंस में ही याद रखो इनको। इनका फॉर्मूले होते हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। लाल कक्का, लाल कक्का। बहुत सारे अलग अलग और ट्रिक्स हैं फॉर्मूले याद रखने के लिए। मैंने जिस ट्रिक से याद किया हुआ है मैं वो बता रहा हूं आप लोगों को। लाल LAL और कक्का, कक्का मतलब कैक है, गैग है, को यहां पर हम लोग कक्का बोलते हैं। बाकी लाल कक्का से ऐसे याद रख सकते हो आप। यूं चलो आप इस डायरेक्शन में, तो सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा साइन, लंब बटे कर्ण। L मतलब लंब, K मतलब कर्ण, A मतलब आधार, नाम के हिसाब से चल रहा है। तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन का सूत्र। मैं यहां लिख देता हूं, लंब बटे कर्ण हो जाएगा इसका सूत्र। सेकंड नंबर पे आएगा A बटे K मतलब आधार बटे कर्ण। कॉस का सूत्र हो जाएगा, वो सीक्वेंस से चल रहे हैं, आधार बटे कर्ण, ये कॉस थीटा का सूत्र हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पे है L बटे A, L मतलब लंब और ये है आधार, तो tan का सूत्र हो जाएगा लंब बटे आधार। ये हमारे पास tan का सूत्र हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? पहले हम यूं गए, अब हम यूं चलेंगे। यूं चलेंगे मतलब यहां से शुरू, फिर ये, तो यहां से शुरू होगा मतलब कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। लेकिन सीधा तो हमने ले लिया, अब रिवर्स में लो। तो A बटे L करना है। A बटे L मतलब आधार बटे लंब, उल्टा करना है सबको। अब आधार बटे लंब, चलना भी उल्टा है, करना भी उल्टा ही है। कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण बटे आधार, और लास्ट है हमारे पास कर्ण बटे लंब, कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जिनको आप बड़े आराम से याद रख सकते हैं। केवल इस सीक्वेंस में साइन से कोसेक याद रखो और ये चीज याद रख लो, काम खत्म। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब कहलाता है, और तीसरा वाला आधार भुजा हो जाएगी। फिक्स है ये पैटर्न। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज हमने सीखी थी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी कैसे बनाई जाए। क्या होती है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी? मान क्या क्या होते हैं? साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके मान क्या क्या हैं? तो स्टैंडर्ड कुछ एंगल्स है जिनके मान चाहिए होते हैं हमें। मैं यहां पर लिख देता हूं। पहले तो साइन थीटा का मान चाहिए, कॉस थीटा का मान चाहिए, सेक थीटा का, सॉरी, टेन थीटा का मान चाहिए, फिर कॉट थीटा का मान चाहिए, सेक थीटा का मान चाहिए, और कोसेक थीटा का मान चाहिए। ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, ये है हमारे पास में कुछ एंगल्स जिनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री कितना, साइन 30 डिग्री कितना, साइन 45 कितना, साइन 60 कितना, साइन 90 कितना, ये हम लोग निकालने वाले हैं। वैसे तो अगर आप पहली लाइन याद कर लो तो इतनी मुसीबत रहेगी नहीं जीवन में। पहली लाइन अगर आप याद रख लो तो बहुत अच्छा। अगर पहली लाइन भी याद नहीं रखनी तो देखो कैसे करना है, शांति से फटाफट से सुन लेना।
साइन के लिए आप लिखोगे √0/2 √1/2 √2/2 √3/2 √4/2। अगर आप डायरेक्ट लाइन याद नहीं रखना चाहते तो ये ट्रिक भी याद रख सकते हो। नीचे तो सब जगह 2 ही रहेगा, ऊपर √0 √1 √2 √3 √4 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो पहली लाइन आ जाएगी साइन वाली। कैसे भाई, √0 का मतलब कितना, 0 ही होता है, √0 तो कुछ नहीं होता। और ये हो गया 0, और 0 को किसी से भी डिवाइड दो, हमेशा 0 ही आने वाला है, तो ये तो बन जाएगा 0। √1 कितना हो जाएगा, √1 1 ही होता है, तो ये 1/2 ही रह जाएगा। √2/2, नीचे 2 है, 2 का मतलब क्या होता है, दो बार √2 है, ये दो बार √2 है, दो बार √2 है, तो एक बार ऊपर से कट जाएगा, एक बार बच जाएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो इसको कि ये 1/√2 बचेगा। √3/2 को और कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन √4 को तो आप लिख सकते हो ना। √4 कितना होता है, 2। √4 होता है 2, नीचे भी चल रहा है 2, कट पिट करके रिजल्ट आएगा 1। तो मैं शांति से मिटा करके डायरेक्ट क्या लिख दूं यहां पर, 1। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग यहां पर आराम से। अगर आपको साइन का बनाना आ गया, साइन की लाइन बनानी आ गई, तो अब साइन की लाइन से सारी लाइंस बड़े आराम से बन जाएंगी, अब दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे, कॉस की बनाने के लिए रिवर्स चलो, यूं उल्टा चलना है, तो सबसे पहले तो 1, फिर आ जाएंगे √3/2, उसके बाद ये 1/√2, उसके बाद ये 1/2, उसके बाद ये 0। रिवर्स यहां से यूं ऐसे लिख दिया मैंने। tan निकालने के लिए इन दोनों को भाग लगाओ, 0/1 0 होता है, 1/2 को √3/2 से भाग लगाओगे, 2 से 2 कट जाएगा, बीच में भाग का निशान लगाओगे, 2 से 2 कटेगा, 1/√3 बचेगा, 1/√3 यहां पर बच गया, पूरा 1/√2 से 1/√2 कट गया, रिजल्ट आया 1। यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 आएगा, √3 ही रह गया, 1/0, नीचे 0 आने का मतलब होता है अनंत बन जाएगा, अनिर्धार्य बन जाएगा। तो हमने tan कैसे निकाला, हमने tan थीटा निकाला है sin थीटा बटे cos थीटा से। ये अपने को याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला भी है, ये आगे पढ़ेंगे अभी अपन। बाकी tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा, जो sin थीटा के मान है और जो cos थीटा के मान है, बस डिवाइड लगाते जाओ, tan थीटा मिल जाएगा आप लोगों को बड़े आराम से। और tan अगर आपको आ गया तो cot निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। cot भाई साइन से cos निकाला है सिर्फ उल्टा करके, tan से cot निकालेंगे जस्ट यूं जा करके। यूं मतलब पहले इनफाइनाइट आ जाएगा यहां पर, उसके बाद √3 आ जाएगा, उसके बाद 1 चल रहा है, उसके बाद 1/√3 चल रहा है, और उसके बाद 0 चल रहा है। ये बन गया हमारे पास में। अब बात करें sec थीटा की, तो sec हमेशा cos का उल्टा होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा का प्रतिलोम हो जाता है एक तरीके से, व्युत्क्रम। प्रतिलोम नहीं बोलना चाहिए, व्युत्क्रम कहना चाहिए। cos थीटा का व्युत्क्रम, cos के जो मान है उनको उल्टा घुमा दो। cos का मान क्या है, 1 मतलब 1/1 ही है, उसको घुमाओगे तो अगेन 1/1 ही रहने वाला है, मतलब ये वाला मान 1 आने वाला है। √3/2 को घुमाओगे तो ये बन जाएगा 2/√3, 1/√2 को घुमाओगे तो √2/1, 1 को लिखो या मत लिखो, 1/2 को घुमाओगे तो 2/1, बटे में 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0/1 को घुमाओगे तो 1/0, जो कि अनंत होता है। नीचे 0 आया नहीं और आपने अनंत लिखा नहीं, बस इतनी बात है। नीचे 0 जो जहां भी दिख जाए आप अनंत लिख दो फटाफट से। भाई यहां 0 था, 0 मतलब 0/1 था, उसको घुमाओगे तो 1/0 हो जाएगा और ये अनंत बन जाएगा, काम खत्म। और भाई sec आ गया, तो अब cosec निकालना कोई मुश्किल काम नहीं, हमें तो 3 चीजें निकालनी थी, बाकी तो उल्टा घुमा करके मिल जाएगा। sec को उल्टा घुमा दो, जैसे बाकियों में किया हमने cos में और cot में, वैसे ही sec को उल्टा घुमा दो और cosec बन जाएगा। उल्टा मतलब ये अनंत हो गया, 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3 हो गया, और लास्ट में यहां पर 1 आ गया। ये हमने पूरी की पूरी टेबल बना ली है, इसको याद रखना है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा काम आती है। केवल 10वीं की बात नहीं कर रहा मैं, 11वीं 12वीं में भी बहुत काम आती है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ फॉर्मुलेज और हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 मेन आइडेंटिटीज हैं जिसको याद रखना है अपने को। कौन सी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर में 1 होता है। थीटा की जगह कुछ इस बुक्स में a लिखा रहता है, a लिख लो, थीटा लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी sin² प्लस cos² 1 होता है, 1 प्लस tan² sec² के बराबर हो जाता है, और 1 प्लस cot² cosec² के बराबर होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं
जो याद होनी बहुत जरूरी है। लगभग सारे क्वेश्चंस में 8.4 के सारे क्वेश्चंस में इन्हीं में से कुछ ना कुछ बन करके आता है। बहुत जरूरी है तीनों के तीनों याद होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मतलब ट्रिग्नोमेट्री में। उसके अलावा छोटी मोटी चीजें जैसे हमने अभी देखा tan थीटा का क्या सूत्र है हमारे पास में, छोटी मोटी चीजें तो अब लिख देता हूं मैं लास्ट में बस सम अप करने के लिए कि tan थीटा होता है साइन बटे कॉस थीटा। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा? कॉट और tan एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं, तो ये हो जाता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये दो का कॉम्बिनेशन है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है एक तरीके से, इसलिए अलग अलग नंबरिंग कर रहा हूं। एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी जो हालांकि ज्यादातर याद रहती है आप लोगों को, वो ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, tan और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मानों से चेक कर लो, ये है लंब बटे कर्ण, ये है कर्ण बटे लंब, हो गया एक दूसरे का उल्टा। इन दोनों को चेक करो, ये आधार बटे कर्ण और नीचे है कर्ण बटे आधार, एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। ये है लंब बटे आधार, ये है आधार बटे लंब, ये भी एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, व्युत्क्रम हैं। तो कैसे लिखोगे आप इसको? आप लिखोगे साइन थीटा जो है वो कह सकते हो 1 बटे कोसेक थीटा, और नीचे जो कोसेक थीटा है उसको कह सकते हो 1 बटे साइन थीटा। दोनों हो गए एक बार में। ऐसे ही सेम जो कॉस थीटा है उसको कह सकते हो 1 बटे सेक थीटा, और जो सेक थीटा है उसको कह सकते हो 1 बटे कॉस थीटा। सेम ऐसे ही जो tan थीटा है उसको कह सकते हो 1 बटे कॉट थीटा, कॉट का उल्टा होता है ये, तो ऐसे ही कॉट को कह दोगे 1 बटे tan थीटा। ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं, ये 6 आइडेंटिटीज का कॉम्बिनेशन है। इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो 10वीं क्लास का तो एक भी सूत्र आप लोगों ने नहीं छूटेगा। सारे के सारे सूत्र हमने कवर कर लिए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये 8वें चैप्टर के सारे फॉर्मुलेज हो गए हैं। इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आगे के सारे चैप्टर्स के फॉर्मुलेज आप लोगों को करवाऊं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं कि मैं सारे फॉर्मुलेज इसी तरह से करवा दूं? तो फटाफट से नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि क्या किस किस चैप्टर के आपको सारे के सारे फॉर्मुलेज चाहिए। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।